सफ़ेद परी, बेटा बस भी करो, क्या तुम जब से स्कूल से आई हो कहानियों की किताबें लेकर बैठ गई हो। आए तुम कहानी की किताब अपनी दोस्तों से लेकर आ जाती हो, इसके बाद ना तो फिर तुम्हें खाने का कोई होश रहता है न पीने का। बस तमाम तवज्जो इसी किताब पर होती है। चलो रखो इसे और अभी चुपचाप सो जाओ, कल सुबह स्कूल भी जाना है। अम्मी बस 5 मिनट में कहानी ख़त्म होने वाली है, सना ने जवाब दिया। सना सोने के लिए बिस्तर पर लेटने ये सोच रही थी कि क्या सच में परियां होती हैं या सिर्फ कहानियों में ही ऐसा होता है। काश इसके पास भी कोई प्यारी सी परी होती जिसके साथ वो खेलती बातें करती। ये सब सोचते सोचते उसे नींद आ गई। उसने देखा कि उसके कमरे में अचानक एक सफ़ेद रोशनी हुई जिससे उसकी आंखें चुंधिया गईं। उसने देखा कि एक बहुत ही प्यारी सफ़ेद रंग की परी की आंखों के सामने खड़ी है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। उसने अपनी आंखों को 2 बार मसल कर देखा तो परी ने कहा, सना मैं सच में परी हूँ, तुम हमें इतना पसंद करती हो तो क्या हम तुमसे मिलने भी नहीं आ सकते। सना ने कहा, सफ़ेद परी आप बहुत प्यारी हैं, क्या आप मुझे अपने मुल्क की सैर करवाएंगी। सफ़ेद परी ने कहा, ठीक है चलो चलें। फिर वो दोनों उड़ने लगी और थोड़ी देर में परिस्तान पहुंच गईं, जहां तमाम परियां इनका इंतज़ार कर रही थीं। सना तमाम परियों को देखकर बहुत खुश हुई। उसे हरी, पीली, नीली, काली, लाल, हर्ष तमाम रंग की परियों से मिलकर बहुत मज़ा आया। इतने में इनकी मलका परी भी आ गई, जो सतरंगी रंग की परी थी। उसने सना को देखकर कहा, आओ हम तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे थे, तुम हमारी कहानियाँ बहुत ही शौक़ से पढ़ती हो, इसलिए मैंने आज सफ़ेद परी को तुम्हें लाने के लिए भेजा था। अब सफ़ेद परी तुम्हें हमारे परिस्तान की सैर करवाएगी। सना ने कहा, मुझे आप सब से मिलकर बहुत अच्छा लगा, मैं इस दिन को कभी नहीं भूलूंगी। इतने में सफ़ेद परी ने कहा, चलो सैर को चलते हैं, फिर तुम्हें घर भी छोड़ना है, कहीं सुबह ना हो जाए। फिर वो और सफ़ेद परी सैर को निकले। सफ़ेद परी ने सना को तमाम परिस्तान की सैर करवाई, इसे वहाँ के फल खिलाए और ठंडा ठंडा पानी पिलाया। फिर वो और सफ़ेद परी एक गिरते झरने के पास बैठकर बातें कर रही थीं कि इतने में एक जिन आ निकला जो बहुत ही खूंखार और ताकतवर था। सना और सफ़ेद परी से कहा कि सना इसके हवाले कर दो। सफ़ेद परी ने कहा, नहीं, ये मेरी मेहमान है और मेरी दोस्त है। जिन हंसने लगा और कहने लगा, क्या परियों की भी कभी इंसानों से दोस्ती हो सकी है, और आगे बढ़कर सना को खींचने लगा। सना ने कहा, कुछ नहीं, इसने एक बुरा ख्वाब देख लिया था। तो अम्मी ने कहा, होगा कोई परियों का ख्वाब, सारा दिन बस वही, और अब ख्वाब में भी चलो, अब जल्दी से नाश्ता करना है। और सना ने कहा, जी, और फिर ख्वाब के बारे में सोचने लगी कि कितना अच्छा ख्वाब था। इतना कहकर उसने जैसे ही दूसरी तरफ नज़र घुमाई, वहाँ उसे अपनी कहानी की किताब सफ़ेद परी नज़र आई।